गीता का सूत्र है अध्याय 3 श्लोक 21वां। प्रभु श्री कृष्ण प्रेरणाएं करते ऐसे महानुभावों को जो वरिष्ठ होते हैं, घर में हो, गांव में हो, राष्ट्र में हो, जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनके लिए। जैसे प्रभु श्री कृष्ण बोलेंगे कि मुझे कुछ करने की कतई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, उस पर जोर देते हुए अपन सबके लिए प्रेरणाएं करेंगे। यतेत आचरते श्रेष्ठ तत्तत एव इतरा जना स एत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। अर्जुन से बोल रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण, अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे उसको समझने का हम प्रयास करें ठीक ढंग से तो समझ में आएगा। जैसे कोई भी श्रेष्ठ पुरुष होता है, उनके लिए बोली गई बात कि वो जो भी प्रमाण समाज के सामने रख देते हैं, समाज उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष पर जिम्मेवारी बहुत सारी आ जाती है और उसको निभाना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष ही यदि चूक गया तो फिर उसके अनुकरण करने वाले सभी चूक जाएंगे, दिशा भटक जाएंगे। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष के लिए बहुत जरूरी है वो। जैसे समाज में बोलते करे उनको संस्कार ही नहीं, तब लोग चर्चा करते रहे उनके माँ बापों का ठिकाना नहीं, अरे उनका बैकग्राउंड ही ठीक नहीं, तो कैसे संस्कार हो गए, ये सभी लोग बात करते ना। तो मूल जैसे माँ बाप ऐसे व्यवहार करना था, जो बच्चों पर असर गिरे, पड़ोस पर असर गिरे, समाज पर गिरे, तो वो छाप छूटती है। माँ बाप भी चूक गए, भटक गए, तो बच्चों का कोई ठिकाना रहने की कोई संभावना नहीं। हो सकता है प्रारब्धवश वो अपना भाग्य लेकर आए हैं, तो ऐसी जगह भी रहकर वो निजी उनका होता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं, वो अलग बात है, वो अपवादवश होता है। बाकी प्राय 90% तो वो संस्कार चाहिए होता है, नहीं हो तो फिर दिशा भटकने की पूरी संभावना है। जैसे घर में होते, जैसे बाप शराब पीता है तो बेटों से बोलते जाओ शराब लेके आओ, शराब लेने बेटा जाएगा, और रोज लेने जाता है, रोज बाप भेजता है, तो बेटे के अंदर भी कौतुक होता है कि शराब आखिर मेरे पिताजी पीते हैं, तो आखिर क्या रहस्य है इसमें, क्या मामला है, क्या होता है, अपन भी तो चक्के देखे पी के देखे। तो फिर वो पीना शुरू करता है, स्वाद लग जाता है, फिर वो संस्कार कहाँ से आए? बाप से। बाप का अनुकरण किया उन्होंने।
इसलिए अपने घर से लेकर गांव का सरपंच हो, यदि सरपंच यदि सही काम कर रहे गांव के लिए, समाज के लिए, तो दूसरे आने वाले पर भी उसका असर गिरेगा। पहले का ही ठिकाना नहीं रहे तो दूसरा बोलेगा कि ये तो चलता ही रहता है, फिर वो भी बिगड़ेगा। प्रभु श्री कृष्ण इस अंदाज में लेकर बोल रहे कि जो भी श्रेष्ठ होगा, उत्कृष्ट होगा, उसको समझना पड़ेगा। यत्येत अचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरा जना सयेत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। यहाँ पर कोई साधु भी हो, साधु सन्यासी जिसको बोलते हैं, धर्म जगत का भी व्यक्ति हो, उसके यदि आचरण, उसके कर्म, उसकी भक्ति, जो भी कुछ है अंदर, वो दिव्य होने चाहिए और समाज के लिए प्रेरणादायी होने चाहिए। साधु भी है, साधु समाज भी है, यदि उनके आचरण, कर्म और जीवन में भक्ति, आत्मचिंतन ऐसा कुछ नहीं है, तो वो साधुओं को भी समझना चाहिए कि अपन कौन से दिशा की ओर मुड़ना चाहिए जो समाज को प्रेरणाएं मिले। क्यों? समाज साधु संतों का अनुकरण करता है। जैसे कुछ लोग बोलने लगते ना, छोटी मोटी चुटपुट घटना हो गई, अभी आदि अनादि से होते आ रहा है, कोई आज नई बात है ही नहीं, पर आदि अनादि से जो होते आ रहा है उसको हम भूल जाते। क्यों? उस समय हम नहीं थे, पर अभी जिस समय है उस समय हो रहा है तो उसको पकड़ते हम और सीधा बोल देते कि नहीं, अरे साधु संतों का ही ठिकाना नहीं तो अपना क्या। इसलिए साधु समाज को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि उनसे मार्गदर्शन मिलता है समाज को। उस अंदाज में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि श्रेष्ठ पुरुष को सोचना चाहिए और वैसा आचरण करना चाहिए, और वो समाज के सामने प्रमाण जो रख देता है वो डन हो जाता है, यानी वो सही लोग मान लेते हैं। कोई साधु संत बोलते हैं कि तुम ऐसा करो तो समाज करने लगता है, वैसा करो तो करने लगता है। प्रमाण जो भी रख देता है वो समाज के सामने। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को सही ढंग से नींव रखनी पड़ती है। प्यारे मित्रों, जैसे अपन बंगला होता है, उसका जीना होता है, पहली पायरी पेड़ी जो होती है, पहली चुक गई तो पूरी चुक जाओगे, वैसे ही मूल की तरह। आगे प्रभु श्री कृष्ण दूसरे सूत्र में बोलते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम न वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्माणि। अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। फिर भी क्या बोले? नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्माणि। फिर भी मैं कर्म करता हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। अब वो क्यों? अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। जो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ।
दुनिया आलसी प्रमादी है और श्रेष्ठ पुरुष को, उत्तम पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को बहुत सारा झटना पड़ता है हर बात में। आलसी प्रमादी लोग पहले ही आलस में जीते हैं, प्रमाद में जीते हैं, वो कुछ करना भी नहीं चाहते, उनकी नीति दानती नहीं होती। जैसे आपके घर में कोई विशेष एकादा लोग होते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एकादा तो रहता है कोई ना कोई, तो साफ सफाई का बहुत ख्याल रखेगा, कुछ बातों का बहुत ख्याल रखेगा, तो सबसे ज़्यादा उसी को ही काम करना पड़ता है ना। आलसी प्रमादी खुद के जीवन की फिक्र नहीं तो दूसरों के जीवन की फिक्र कर नहीं सकते हो। आलसी लोग वैसे होते, मैंने सुना कि एक आलसी प्रमादी लोगों में एक बार सभा भरी, कहते हैं 1 किलोमीटर दूर गांव नगर जो था वहां से सभा दूर थी। आलसी प्रमादी पर शर्त रखी गई कि जो उत्तम क्वालिटी का आलसी प्रमादी होगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब ये भी कैसी शर्त है, पर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं ना, आलसी प्रमादी उत्तम क्वालिटी का, और जो भी उसका वाहन होगा उस पर बैठकर सबसे पहले पहुंचेगा वो सभा में, बख्शीश इनाम उसी को ही दिया जाएगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ कहलाएगा। आलसी प्रमादी दुनिया में जितने भी थे सबको बोला गया कि ऐसा ऐसा है भाई, सभी को पता चला और सभी अपने अपने वाहन तैयार किए। एक आलसी सबसे पहले पहुंच गया। बारी बारी से सब आते हैं, तो उनसे पूछा गया कि भाई आखिर में तुम सबसे पहले पहुंचे कैसे, ये राज क्या है ये बताइए। बोले 4 व्हीलर कार थी, एक्सीलेटर पर मैंने पैर रखा, गियर में गाड़ी डाली, वो एक्सीलेटर पर पैर रखा तो रखा, उठाया नहीं उसको, जैसा एक्सीलेटर पर दबाया दबा के ही रखा, फिर कहीं को मार डाला। बोले मैं वैसे उनकी फिक्र किया नहीं, क्यों करना, बोले एक बार पैर रखा गया, क्यों उठाना। तो मैंने कई झाड़ पेड़ भी तोड़ डाले, लोगों को भी मार डाले, किसकी फिक्र नहीं किया, क्योंकि अपन एक बार पैर रख दिए। तो उसका पीठ थपथपाया गया कि आलसी उत्तम क्वालिटी का तू, तेरे को इनाम दिया जाएगा। जो कि एक्सीलेटर पर पैर रखता है कि वो हटाने का भी है ना, जहां पर वो उठाने का, सब उठाए नहीं तो तू श्रेष्ठ व्यक्ति है। प्रमादी आलसी प्रमादी उत्तम तू व्यक्ति है, तो तेरे को इनाम दिया जाएगा। तो आलसी व्यक्ति यदि होगा तो वो तो पहले ही है वैसा, पर श्रेष्ठ पुरुषों को उसको बताना पड़ेगा कि भैया इस अंदाज में कर्म करिए। वो दिशा देंगे तो वो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। प्रमादी व्यक्ति फिक्र कहाँ करता है, पर जो फिक्रमंद होता है वही करता है ना। एकदम बारीकी से देखो तो ये है कि नहीं दुनिया में देखने को। प्रभु श्री कृष्ण वही बोल रहे हैं, अर्जुन मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। बिल्कुल ये सही है प्यारे मित्रों। कुछ ऐसे लोग होते उत्कृष्ट श्रेष्ठ, जिसको कुछ भी जरूरत नहीं होती, फिर भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, मार्गदर्शन करते, मार्ग बताते हैं। ये सही बात है ना। आगे प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं,
अर्जुन, यदि ही अयम न वर्तेयम जातु कर्माणि अतेन्द्रित मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। क्योंकि है पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जैसे उनके लिए अकेले के लिए बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं, तुम अपन सबके लिए बोल रहे हैं। अपन जहाँ भी रह रहे हैं, घर में, समाज में, दुनिया में, जहाँ भी तहाँ भी आपकी जो फर्ज है वो पूरी फर्ज निभाइए। प्रेरणा दीजिए अपने कुटुंब परिवार से लेकर, गांव से लेकर तो नगर से लेकर तो दुनिया को, जो तुम्हारी छाप छूट जाए। जैसे महात्मा गांधी का वैसे ही वो अच्छे घर से थे और साउथ अफ्रीका में भी बैरिस्टर रहे, वकील, और महात्मा ही थे, इसलिए महात्मा स्वभाव के थे ना, इसलिए महात्मा गांधी बोला गया ना। उनको मैं पढ़ा हूँ, वो बोला करते थे कि बोले मैं, यानी वो महात्मा गांधी खुद, उनकी जो रूम थी, कुटिया थी, खुद झाड़ू मार देते और कपड़े भी खुद धो डालते थे। जो भी जितना भी कुछ हो सके वो सब कर लेते थे। तो लोग बोलते थे, बापू आप क्यों करते हो, है करने वाले। तब वो बोले थे कि बोले ठीक है, कोई है तो उनसे करवा लो काम, जो भी कुछ है, नहीं है तो वो नहीं है करके करना नहीं, क्या पड़ा रहने देंगे, तो तुम खुद ब खुद कर लो। अब ये श्रेष्ठ पुरुष प्रेरणा देते हमको। और जैसे मैं मेरा भी बोलता हूँ, मैं इसे महात्मा महापुरुषों से मैं जीवन में लिया, आप भी ले सकते हो, लेना चाहिए, जीवन में काम आएगा। अभी ये बच्चे लोग ये सभी में इनके वो उन पर आधारित नहीं रहता, जो मुझे करना है या वो सब मैं कर देता हूँ, है? कर सकते हो तो पहले आ जाते सब यहाँ पर, ये पूरा काम, और मेरे से जितना हो उतना करना चाहिए। तो ये भले व्यक्ति की कुछ उत्कृष्ट माइंड, वो सब जीवन होता है ना, तो वो खुद ब खुद आगे प्रेरणा स्रोत बनते हैं हमारे लिए। कहीं के लोग चाय पी लेंगे तो वो कप वहीं पड़ा रहेगा, चिट्टिया सब वो सुखा जाएगा, सब कुछ हो जाए, क्या फिक्र है, शादी किस लिए की। प्यास लग रही, पानी नहीं पिएंगे, अरे है क्या कोई, बिना पानी के अंदर शरीर में कमजोरी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं। भूख भी लग रही तो खाना बनाना तो कहीं के लोगों को आता नहीं, पत्नी बाहर चली गई, माए के बोलो कि मासिक धर्म जो भी कुछ आ, दूसरे घर आटा ले जाते, बना दे माई। दुनिया भर का तुम अपन काम करते, इतना भी काम नहीं सीखा अपन ने, पर गुरुकुल में ये भी सिखाया जाता है। अभी हमारा साधु जीवन है, किसी पर आधारित नहीं, रहना भी नहीं चाहिए। तो गुरुकुल में खाना बनाना भी सिखाया जाता है, झाड़ू मारना वो सिखाया जाता है, और कपड़े धोना, हर काम तुम कर लो किसी के आधारित पर। ये वशिष्ठ रामायण की बात में जिक्र करता हूँ ना, प्रभु श्री राम को भी सिखाया गया था, झाड़ू मारना, पेड़ लगाना, टिक्काओं से वो गड्ढे खोदना, ये पूरा काम सिखाया गया। आप पढ़िए, योग वशिष्ठ रामायण में आता है ये सब। प्रभु श्री कृष्ण को भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहे ना प्रभु श्री कृष्ण, मथुरा से ये यहाँ पर ये उज्जैन में, उज्जैन नगरी बोलते ना, वहां पर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में प्रभु श्री कृष्ण सब काम किए। वहां पर लकड़ी लेने जाते जंगल में, गुरु माँ बोलती कि लकड़ी लेके आओ,
साफ सफाई करो, ये करो। तो गुरुकुल में कहने का तात्पर्य सब सिखाया जाता है, वो पूर्ण विद्या, ब्रह्म विद्या तक। और प्यारे मित्रों, मैंने देखा जिंदगी में तुमको विद्या यदि लेनी है जीवन में, तो एक चीज को साइड कर देना तो आप ले सकोगे, वो है अहंकार। अहंकार यदि होंगे ना तो आपके कपड़े पर एक छिट्टे नहीं गिरने दोगे टाइट, और शरीर को सजा धजा कर रखोगे, मोजे ये वो पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तुमको शौक है तो, किसी किसी को नहीं रहता, उसका नेचर स्वभाव ही रहता है ऐसा। मोजे, और साधु भी होकर मोजे, बिल्कुल घड़ी ये वो, बिल्कुल जैसे कि बहुत आश्चर्य आता है। और ये साधारण लोक में ही रहता है, विशेष लोक में नहीं रहता है ना। विशेष लोग सीधे सिंपल ही रहते हैं। जितनी बड़ी सोच होगी, जितना जीवन उत्कृष्ट होगा, उसका जीवन सादगी से भरा हुआ दिखेगा। सादगी से भरा हुआ नहीं ना, तो शरीर में अटका हुआ है और अहंकार का चेला है वो। अहंकार कुछ करने नहीं देता, अहंकार तस्य मस नहीं होने देता। निरअहकारिता सीधा सरल रहता है प्यारे मित्रों। तो तुम्हारे जीवन में, अपने जीवन में अहंकार को जगह यदि होंगी तो हम अक्कड़ में रहेंगे। प्रभु श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, और भी एक सूत्र ले ले, और उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम समकृष्यच्छ कर्ता श्याम उपहन्यम इमा प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अर्जुन, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेरणा वहां से लिया जाता है, उत्तम पुरुषों से। इसलिए मुझे न करते हुए भी करना पड़ता है। अभी आपका यदि ऐसी सोच होंगी, कृष्ण प्रभु जैसे कर्म करने का बोल रहे, कर्म करते थे, ये करते थे वो, हम तो ईश्वर मान लेते और अपन बिल्कुल साइट हो जाते। नहीं, वो भी तुम्हारे अपने जैसे ही थे। उनको भी भूख लगती थी, उनको भी प्यास लगती थी, तुम्हारे जैसे ही जीवन था। ये और बात है कि वो तुम्हारे अपने जीवन से ऊपर उठ गए थे, वो ईश्वरमय हो गए थे, जिसको बोला गया ईश्वरी थे ऐसा। पर अपन ये भूल कर बैठते कि वो श्रेष्ठ पुरुष थे, वो परमात्मा थे, अपन साधारण जीव हुए, अपने 12 खून माप है, जो करना है वो करो, सब छूट। इसलिए अपने जीवन में कोई फर्क पड़ता नहीं। ये बहुत बड़ी भूल होती है। कोई साधु संतों को भी देखकर वो बोलते, वो तो साधु संत है, उनका तो काम है, अपना क्या, अपना क्या, तो फिर वहीं पड़े रहो। प्रभु श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे, अर्जुन मैं न करूं वर्ण संकरता का कर्ता मैं बनूंगा। यानी दिशा मुझे देना पड़ता है दुनिया को, जगत को। ऐसे ही तुम अपन प्यारे मित्रों, अपना कुटुंब परिवार से लेकर समाज, दुनिया को जो भी अपने से उत्तम प्रेरणा मिले वो प्रयास करना। खुद ब खुद अपने जीवन के लिए भी, पहले अपने जीवन के लिए ऐसा उत्कृष्ट जीवन होगा प्रेरणादायी, तो समाज को, दुनिया को, सबको प्रेरणा मिली जाएगी। आज अपन कबीर का नाम लेते, तुकाराम बाबा, ज्ञानेश्वर, मीरा, नानक, दुनिया भर के कितने संत हुए,
क्यों नाम लेते हैं? ये उत्तम दुनिया को प्रेरणाएं दिए, कुछ करके, कुछ पाके, जान के, अनुभव करके, ऐसा हमारा जीवन बने। तो ये 4 सूत्र गीता के लिए